शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। अंत काल में भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। सभी शिव भक्तों को सादर नमस्कार। आप सभी लोगों से आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है। क्या सभी ने कानपुर देहात जिले के बनीपारा जिनई का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और जानिए कि क्या खास है बनीपारा जिनई में, जिसके लिए आज मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं और बताते चलें आपको कि कानपुर देहात जिले में स्थित बनीपारा जिनई गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे वाणेश्वर शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। पुराणों के अनुसार दैत्यराज बलि के पुत्र वाणासुर ने इस प्राचीन मंदिर की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक मंदिर में हजारों लोग पूजा अर्चना कर शिव भक्ति करने आते हैं। मंदिर के पास शिव तालाब, टीला, ऊषा बुर्ज, विष्णु और रेवंत की मूर्तियां इसकी पौराणिकता को प्रमाणित करती हैं। भगवान शिव की पूजा त्रेता द्वापर युग से लेकर इस कलयुग तक की जा रही है। जहां देवता देवादिदेव महादेव को अपना आराध्य मानते थे, वहीं असुर भी महादेव को अपना पूज्य देव मानते थे। उनका कठोर तप करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करते थे। राक्षसों की यही प्रवृत्ति देवताओं को नागवार गुजरती थी, लेकिन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया करते थे। भगवान शिव का यह प्राचीन महाभारत कालीन बाणेश्वर महादेव मंदिर आज भी रूरा क्षेत्र के बनीपारा जिनई में स्थित है, जहां शिवरात्रि जैसे महापर्व में लोगों का तांता लगता है। वहीं सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु दर्शन कर झंडे और घंटा चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। बताते हैं कि महाभारत काल के समय दैत्यराज बाणासुर का एक साम्राज्य सिठौपुर हुआ था। बाणासुर काफी बलवान और क्रूर दैत्यों का राजा माना जाता था, जिससे प्रजा खौफ खाती थी। बाणासुर ने ही अपनी पुत्री ऊषा उर्फ ऊखा के लिए बाणेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसलिए आज भी दैत्य पुत्री ऊषा भोर पहर सबसे पहले मंदिर में पूजा आराधना करती है और शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाती है। दैत्यराज की पुत्री ऊषा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार उसने भोलेनाथ की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने स्वयं दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। इस पर ऊषा ने कहा, प्रभु आप स्वयं हमारे राज्य में अगर विराजमान हो जाएं तो इससे बढ़िया और कोई विषय हमारे लिए नहीं हो सकता है। इस पर भगवान शिव ने कहा, अगर तुम्हारे पिता मेरी शिवलिंग लाएंगे और जहां स्थापित कर देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुत्री के कहने पर जब बाणासुर तपस्या करके शिवलिंग लेकर कैलाश पर्वत से अपने राज्य की तरफ लौटा तो रास्ते में बाणासुर को बहुत तेज लघु शंका लगी। भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं इसके राज्य में स्थापित हो गया तो यह दैत्य तपस्या करके लोगों का संहार करेगा। वह ब्राह्मण का वेश बदलकर पहुंच गए और बाणासुर से बोले, महाराज आप परेशान क्यों हैं? दैत्यराज बोला, लघु शंका जाना है और शिवलिंग हाथ में है, नीचे नहीं रख सकता। इस पर ब्राह्मण बोले, लाओ
मैं पकड़ लेता हूं, आप लघु शंका करके आ जाओ। और जैसे ही दैत्यराज लघु शंका करने लगा, उसी समय ब्राह्मण चिल्लाए, महाराज आओ, शिवलिंग छूटा जा रहा है। जब तक बाणासुर आया तब तक शिवलिंग छूट कर जमीन में समा गया। गुस्से में दैत्यराज ने खुदाई शुरू की, लेकिन उस शिवलिंग का अंत नहीं मिला। जिस स्थान पर शिवलिंग जमीन में रखा गया था, यह वही पवित्र शिव स्थान बाणेश्वर के नाम से विख्यात है। सावन महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। कांवड़िए कांवड़ लेकर आते हैं और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। सावन महीने में मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करने के बाद लोग इस पावन परिसर के समीप बने शिव तालाब का पानी ग्रहण करते हैं। वहीं बने टीला और ऊषा बुर्ज के दर्शन करते हैं। यहाँ प्राचीन रेवंत की मूर्तियों की नक्काशी लोगों को बहुत लुभाती है, आकर्षित करती है। मान्यता है कि सावन महीने में यहाँ भोलेनाथ का वास होता है, इसलिए यहाँ भारी भीड़ जो है उमड़ती है। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नारायणपुर सोडितपुर गांव से 70 बीघे के क्षेत्रफल में द्वापर युग के समय बाणासुर का बहुत ही ऐतिहासिक और विशाल किला था। बाणासुर का परिवार उस किले में रहा करता था। बाणासुर की बेटी उषा का विवाह प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध के साथ हुआ था, लेकिन उसी दौरान नारायणपुर में ही भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध कर दिया था। सभी जानते हैं कि बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। यहाँ तक कि बाणासुर को लोग शिवपुत्र के नाम से भी जानते थे। जानकारों की माने तो बाणासुर अपनी बेटी के साथ लगभग 11 किलोमीटर लंबी सुरंग के रास्ते पैदल चलकर बाणेश्वर शिव मंदिर जिनई बनीपारा में जलाभिषेक करता था और यह प्रक्रिया उसकी प्रतिदिन हुआ करती थी। लोगों का कहना है कि आज भी बारिश के मौसम में सुरंग खेतों में दिख जाती है, जहां से बाणासुर जिनई जाया करता था। बताया जाता है कि महल के आसपास उस समय लगभग 100 से अधिक कुएं थे। बारिश के मौसम में जब खुदाई होती है तो किले के खेड़े पर मानव कंकाल, बहुमूल्य मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन इत्यादि आज भी देखने को मिल जाते हैं। खेड़े पर आज भी किले की आधारशिला है और दीवारें भी देखने को मिलती हैं। वहीं लोगों का कहना है कि किले के पास ही एक विशाल तालाब था, जहां पर बाणासुर की बेटी उषा स्नान करने के बाद भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए बाणेश्वर मंदिर जाया करती थी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थित खेड़े पर जरा सी खुदाई करने पर विभिन्न प्रकार के जीव देखने को मिल जाते हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि खेड़े से निकली हजारों साल पुरानी मूर्ति आज भी मंदिर में मौजूद है, जो खेड़े की खुदाई में जमीन से निकली है। हिंदू धर्म और शिव पुराण महाभारत के हिसाब से यह मंदिर आज भी आस्था और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है और हजारों लोग इस मंदिर में आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। यहाँ एक मान्यता और है कि सावन के महीने में जलाभिषेक करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और इसीलिए हजारों की संख्या में लोग या हजारों की संख्या में श्रद्धालु सावन के महीने में जलाभिषेक करते हैं। तो आप सभी इस पौराणिक स्थान पर, इस प्राचीन मंदिर में आइए। आप भी इस शिव मंदिर के दर्शन कर लाभ प्राप्त करिए और शिव भक्ति का लाभ पाइए।
बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बोलो भगवान शंकर की जय, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। बोलो भगवान शंकर की जय, भोलेनाथ की जय हो। मित्रों, एक निवेदन और आप सभी से करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलिए। मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के कुशल मंगल की कामना करते हुए अगले वीडियो के साथ हाजिर होने तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।